हम अभी यमुनोत्री धाम की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आए हो बाबा? करौली जिला। इतना लंबा सफर बाबा पैदल कैसे कर लेते हो? नमस्कार, इस वक्त हम चार धाम की यात्रा पर हैं और पहले धाम यानी यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं। रास्ते में है और आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने खूबसूरत हैं। हमने तो सीट बेल्ट लगा ली है, लेकिन सामने ये जो दो भाई साहब जा रहे हैं स्कूटी से, मतलब इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, हेलमेट ही नहीं लगाना है। मुझे इतनी गुस्सा आती है ना यार, जो लोग हेलमेट नहीं लगाते। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और हेलमेट वेलमेट नहीं लगाते ना, तो सोच लीजिए मेरा क्रोध का सामना करना पड़ेगा बाय गॉड। और ये भाई सब रुक गए आगे, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए और ये पहाड़ों का गोल 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 रास्ता शुरू हो गया है। और चारों तरफ आप देख लीजिए कितना खूबसूरत सा माहौल है और ये पहाड़ पहाड़ पहाड़, आय हाय हाय, और ये नदी भी दिख गई है आपको, मतलब दिख जाएगी जब आप यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ेंगे ना आगे, तो आपको कुछ कुछ पार्ट्स में यमुनोत्री यानी यमुना नदी के दर्शन होते रहेंगे। खैर अभी तो हम गोल गोल रास्तों को एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ के गोल गोल रास्ते, इस तरफ पहाड़ उस तरफ खाई। मज़ा तब आती है जब आपकी तरफ खाई और अगली तरफ पहाड़ होते हैं। मतलब मैं तो डर जाती हूँ, मतलब थोड़ी सी डर के जाती हूँ, सिरन सी होती है क्योंकि ऊंचाई से मुझे थोड़ा फोबिया है। हालांकि पहले नहीं था, लेकिन जब मैं यमुनोत्री आई और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे, जैसे कि आप मेरे जिस बगल में देख पा रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे सिरन लगी जब आप, मतलब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है, यमुनोत्री धाम बहुत ऊंचाई पर है, तो फिर आपको भी लगेगा। अगर आप कभी इतनी ऊंचे पहाड़ों पे नहीं गए होंगे तो बाई गॉड लगेगा। खैर मेरे को भी लगा, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रही है। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है और साथ ही साथ ये जो धूप है ना, ठंडी हवाओं को कवर करिए, मतलब बड़ी मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ ये जो गोल गोल रास्ते हैं, ये भी आपको ना रास्ते भर इतने शांत और इतने अच्छे लगेंगे, और वो भी मतलब आपको लगेगा बस अब इंजॉय करते हुए चलते जाए आगे, चलते जाए आगे। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ मेरे फेवरेट है क्योंकि सीढ़ी नुमा पहाड़ होते हैं और यहाँ पे खेती करते हैं लोग। सीढ़ी नुमा मतलब एक सीढ़ी पर फिर दूसरी सीढ़ी पर, इस तरीके से खेती करते हैं और हरे भरे पहाड़ आपको दिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका दिन बन जाएगा। और ये जो पर्पल वाले फ्लावर्स है ना, मुझे तो इसने मेरा दिल ही जीत लिया इस वाले पेड़ ने। अब हम आगे बढ़ गए और जा रहे हैं सीधे यमुनोत्री धाम की तरफ। जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है कोई सिटी सा है, यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, अच्छा लगता है। सीढ़ी नुमा से पहाड़ में थोड़ा पहले नीचे फिर ऊपर करके घर बने रहते हैं। खैर यहाँ थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे, थकान हो गई थी, और अब आगे बढ़ गए और फिर पहाड़ों वाला रास्ता फिर से तय कर दिया। पहाड़ों में गोल 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 रास्ता होता है, सर घूमने लगता है बाय गॉड, लेकिन ठीक है, मतलब मज़ा ही इसका कुछ और है। अगर आपको भी थोड़ा पहाड़ों में गोल गोल रास्ते घूमते हुए सर घूमता है तो कोई बात नहीं, डिस्प्रिन खा लेने का और फिर से आगे बढ़ जाने का, मतलब डिस्प्रिन ना भी खाओ तो चलेगा, क्योंकि एक नींबूज होता है, नींबूज पिया है कभी? नहीं पिया ही होगा, वो पी के भी काम चल जाता है, मतलब मेरा तो चल जाता है। खैर अभी जो है ये जो पहाड़ दिख रहा है, इनमें जो खड़े खड़े से पेड़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो लंबे लंबे पेड़ है ना, ये मुझे पता नहीं कौन से पेड़ है, मैं भरत जी से पूछ रही थी कौन सा पेड़ है। अगर आप लोग को पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं इसकी एक मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी तो आप लोग जानते होंगे, प्रज्ञा96 नाम से, नहीं पता ना तो खोज लेना। और ये पहाड़ वाले रास्ते फिर से शुरू हो गए, मतलब अच्छा लगता है ना कि देखिए पहाड़ों की खासियत होती है कि पहाड़ों में ना कहीं से भी पेड़ मतलब निकल आते हैं, टेढ़े मेढ़े, जहाँ उनको रास्ता मिलता है ना वहाँ से पहाड़ से पेड़ निकल आते हैं। तो ये हमें जीवन में बहुत सारी सीख भी देते हैं कि आप कभी भी किसी भी कठिनाई में हो, बस आप अपना रास्ता खोज लो और आप किसी भी कठिनाई को पार कर जाओगे। और हम भी कठिनाइयों को पार करते हुए ऊपर चलते जा रहे हैं और कठिनाइयों वाला रास्ता आ गया, इसीलिए मैंने आपको कठिनाई वाली बात कही, क्योंकि अब थोड़े से ऊबड़ खाबड़ से पहाड़ आ गए। तो ये जो रास्ता है ये निर्माणाधीन है, यानी कि यहाँ पे कुछ पहाड़ काट के रास्ता बनाया जा रहा है, इसीलिए आपको यमुनोत्री से थोड़ा पहले, मैं कह सकती हूँ पौन घंटा पहले आपको इस तरह का रास्ता मिलेगा, जहाँ पे कामकाज हो रहा है रास्ते में। तो थोड़ा सा कमर में दर्द हो सकता है अगर आपको ऊबड़ खबड़ वाले रास्ते में मज़ा नहीं आती तो। किसे आएगी, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन ठीक है, अपन रास्ता तय कर रहे हैं। अपने आसपास जो आपके कंपेनियंस होते हैं, खूब बातें चीतें करने वाले होते हैं ना, तो मज़े आ जाते हैं। और हमारे तो सारे सब कंपेनियन अपने आप में ही चीते हैं। और ये जो पूरा ब्रिज है ना, इसके ऊपर चलते हुए इतनी मज़ा आ रही थी, मुझे वाली फीलिंग आ रही थी, चेन्नई एक्सप्रेस मतलब ठीक है, मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही थी। और बगल में ये जो काम वाम चल रहा है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, ये सब ब्रिजेस बनने की तैयारियाँ चल रही हैं। पहाड़ काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, ऊबड़ खूबड़ से पहाड़ जो है वो दिखाई दे रहे होंगे टूटे टूटे से ना, तो ये भाई वही है। और सामने भाई साहब जो है खूब धूले उड़ाते हुए चल रहे हैं, इतनी धूल उड़ा रहे हैं, मतलब यार क्या कर रहे हो भैया। अच्छा एक बात और यार, हमारे पीछे जो चल रहे होंगे ना, वो हमें भी यही कह रहे होंगे कितनी धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं। तो वही हो ही जाता है जब ये पहाड़ के पथरीले रास्ते, इतनी मिट्टी है। लिटरली हमारी गाड़ी की जो बैंड बजी है ना, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ोटो कुछ देर के बाद, अगर दिखा पाई तो
थकान इतनी लग रही है, लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है वहाँ जाके सबसे पहले तो थोड़ा रेस्ट करूँगी और मैं अपनी शक्ल सुधारूँगी, जो कि बहुत बुरी हो गई। आपको शुरुआत में मैंने दिखाया, उसके बाद मुझे लग रहा है मैं दिखाने लायक नहीं बची, तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ। मेरी आवाज़ से ही काम चला लीजिए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते चल रहे। रोहित आराम से ओके ठीक है। रोहित बगल में बैठा है, गाड़ी बहुत बढ़िया चलाता है, लेकिन फिर भी आराम से लेकिन फिर भी ना मुझे रोहित को समझाना पड़ता है कि भाई आराम से चलियो, ज़रा जोश में मत आइयो। तो भाई अभी जो है ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता चल रहा है। ये रास्ता आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है रास्ते में, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ सा है और काफ़ी ऊंचाई पर होते हो। और ये देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा लोग काम वाम कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है अगली बार मैं जब आऊँगी और तो ये सब जो है काम सब हो चुका होगा। और अभी ये जो फिर से ब्रिज जो है ये पड़ गया है, बड़ा अच्छा लगता है। ये चेन्नई एक्सप्रेस टाइप की फीलिंग वाला ब्रिज, और नीचे जो है यमुनोत्री यानी यमुना नदी भी आपको दिख जाएगी। और यहाँ से जो है टूरिस्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम भी वही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यमुनोत्री मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो चार धाम की यात्रा का जो हमारा ये जो आइडिया था, ये भरत जी का सरप्राइज़ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि रास्ता थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई बात नहीं यार, कमर का दर्द ही सही। लेकिन ये खूबसूरती है, ये सब कहाँ मिलने वाला है। और पता है सबसे ज़्यादा सिहरन कब लगती है, जब आप पहाड़ों की तरफ चल रहे हो और रास्ता ऊबड़ खाबड़ और बगल में बहुत गहरी खाई हो। बाय गॉड, भाई साहब किनारे क्यों खड़े हो यार? क्यों खड़े हो नहीं पता, अभी बताऊंगी। ये जो भाई साहब क्यों खड़े हैं अभी बताती हूँ, क्यों खड़े हैं लोग किनारे ऐसे खतरों के खिलाड़ी टाइप बन के। लेकिन पहले बता दूँ, डर लगता है ना जब आप बिल्कुल किनारे खाई की तरफ चल रहे होते हो, और वो भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। यहाँ लैंडस्लाइड का भी थोड़ा डर रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी है, मे बी रास्ते वास्ते बन जाएगा तो नहीं होगा। बाकी ये जो भाई साहब अभी आपको दिखाई देंगे थोड़ी देर में, मैं ना एक सर्कल सा बना के आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ना, इनके हाथ में झंडा देखिएगा, दिखाई दे, एक हरा है एक लाल है। तो ये हरा झंडा इसलिए दिखाते हैं ताकि ये जो अंधा मोड़ है ना पहाड़ का, ये आप आराम से मतलब यहाँ से गाड़ी निकाल पाओ। पहाड़ों का यही फंडा है भाई, अगर आप सही से गाड़ी चलाओगे, सावधानी से अपनी लेन पे चलोगे, तो आप बहुत सुरक्षित अपनी जगह पे पहुँच जाओगे। इसीलिए पहाड़ों पे तो गाड़ी आप बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो आपको गाड़ी वैसे भी, ये देखिए इनके हाथ में भी हरा और लाल झंडा दिखाना, ये यही बता रहे हैं कि अच्छे से चलना, शानपत्ती मत दिखाना। तो पहाड़ों पे अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाओगे, और गाड़ी तो हर जगह सही से चलानी चाहिए, लेकिन मेन आप पहाड़ों पे अच्छे से चलाओगे तभी अच्छे से पहुंच पाओगे। शानपत्ती नहीं करने का। शानपत्ती से आ गया आगे जो है बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं या फिर आ रही हैं, पता नहीं घर की ओर जा रही हैं, हाँ घर की ओर जा रही हैं, हाथ में बैग वगैरह है। और मतलब ये लोग कितने किनारे चल लेते हैं। बेटा आराम से, डर नहीं लगता तुम लोग को? खैर अगर मैं रुकती ना तो मैं लोग से ज़रूर पूछती, लेकिन यहाँ पे रुकने का रास्ता नहीं है, तो मैं रुकी नहीं, क्योंकि हमारे पीछे भी एक गाड़ी थी। मुझे लगा कि भाई हमारी वजह से उनको इशू ना हो जाए, तो ठीक है, हम तो अपने रास्ते पे चल ले रहे हैं और ऊपर खाबड़ सा रास्ता है, लेकिन मज़ा आ रही है। जो धूप लग रही है ना ठंडी ठंडी हवा के साथ, देखिए इनके हाथ में दिखा ना लाल और हरा झंडा, क्या लीजिए ना, ये देखिए हम भाई हमारी गाड़ी भी आपको दिखा दिया कि देख लीजिए। इस समय जो है रोहित गाड़ी चला रहा है, और रोहित बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा है, और रोहित आराम से ठीक है ओके ठीक है भाई। तो भाई रोहित को समझाना पड़ जाता है कभी कभी। रोहित लेकिन बढ़िया गाड़ी चलाता है ना, बोलना ही पड़ेगा। रोहित बगल में बैठा है ना, तो ठीक है। पानी की छींटे क्यों मार रहा भाई? ठीक है, बारिश नहीं हो रही, चलो भाई। हमें तो बड़ी मज़ा आ रही है, और हम अभी यमुनोत्री धाम की तरफ जा रहे हैं, और आप लोग कामना कीजिएगा कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो भाई हमारी यात्रा मंगलमय होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं तो हमारे साथ रहती है, और आप भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, तो मज़ा तो आ ही रही होगी। अच्छा, पहाड़ों पे जो किनारे आपको जो गोल गोल से डॉट दिख रहे होंगे ना, ये भी सेफ्टी पर्पज़ से होते हैं, क्योंकि रात को जब इनमें लाइट्स पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको सावधानी से चलना है। तो ये एक तरीके से आपकी सेफ्टी के लिए ही होते हैं, जो कि सरकार की तरफ से लगवाए जाते हैं। तो भाई ये है कि आप पहाड़ों पे जब चलते जाते हो तो पीस मिलती जाती है, बड़ी शांति सी लगती है, क्योंकि आप जब जैसे जैसे ऊपर आते हो तो थोड़ा सा गुदगुदी सी फील होती है पेट में। किसी को होती होगी, मुझे तो होती है, तो पेट में से गुदगुदी सी फील होती है, लेकिन बहुत पीस लगता है, इतना शांत सा लगता है ना चारों तरफ कि मतलब क्या ही बताए, लगता है कि आप बिल्कुल स्वर्ग की ओर जा रहे हो। तो मैं तो स्वर्ग की ओर जा ही रही हूँ, मुझे पक्का पता है। रास्ता थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा इशू था पहले कि थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन अभी बहुत अच्छा रास्ता है, और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी आगे बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है यमुनोत्री के लिए। और आपको एक चीज़ और मैं बता दी हूँ, देखिए इस तरफ जो है रोखड़ वाले पहाड़ हैं, थोड़े पथरीले टाइप के, और देखिए सामने मेरे आपको कितने हरे भरे से पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वाले पहाड़, और बिल्कुल हरे भरे पहाड़ है, और बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ है। पहाड़ पे कितना कुछ सिखाते हैं ना यार ज़िंदगी में, कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, एकदम डटे रहते हैं, और अपने ऊपर इतने सारे पेड़, इतनी सारी जिम्मेदारियां लिए खड़े रहते हैं, और बिल्कुल भी नहीं हिलते, डटे रहते हैं।
तो भाई पहाड़ भी मतलब जीवन में नेचर जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है। और ये ब्रिज से आपको यमुनोत्री यानी यमुना नदी दिख रही होगी। अपन जब जाने वाले ना करीब में और डुबकी लगाएंगे तो लग रहा है मैं तो बर्फ़ से सिहर उठूँगी बिल्कुल। और ये सामने जो है भाई साहब सब कैसे धीरे धीरे देखिए लाइन वाइज लाइन चल रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी गाड़ी चलाते हैं आप, सावधानी से चलते रहेंगे ना तो अच्छे से आपका सफ़र कटेगा, मैं तो यही जानती हूँ। और ये जो रॉकेट वाले पहाड़ है, इन रॉकेट वाले पहाड़ों पर भी देखिए ना कहीं कहीं से कहाँ से टेढ़े मेढ़े से पेड़ निकले हुए हैं। नेचर की यही खूबसूरती होती है, नेचर अपने आप में सबसे बड़ी टीचर है। और ये पहाड़ों के बीच में जो बादल दिख रहे हैं ना, बाय गॉड, ये मतलब दो पहाड़ों के बीच में बादल, वो वाली पेंटिंग नहीं याद आती बचपन में अपन जैसे छोटे में ना पेंटिंग किया करते थे, दो पहाड़ों के बीच में गोल गोल सा बादल बना के। जिसने किया होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने ऐसी पेंटिंग बनाई है क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में ज़रूर बनाई है, मुझे इसके लिए 10/10 भी मिला है। और यहाँ से जो है यमुनोत्री धाम बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। और हम यहाँ से ये नीचे निकले, बोर्ड ऊपर निकल गए और सामने देखिए सीधे आपको बर्फीले सफ़ेद पहाड़। ओह माय गॉड, इससे तो दिल जीत लिया बाय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए तो भाई खच्चर भाई साहब आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, और मैं आपको बीच बीच में जहाँ जहाँ जूम करके दिखा पाऊँगी ज़रूर दिखाऊंगी बर्फीले पहाड़, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही पहाड़ देखने के लिए आई हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा सूरज जो है अब ढलने के समय पे आगे आया, हमको फिर से ब्रिज मिल गया, हम फिर से ब्रिज के ऊपर चल दिए और यहाँ पे खच्चर मिल गए। खच्चर मिल जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट जो है वो खच्चरों से भी सफ़र करते हैं। और ये देखिए मैंने आपको कहा था ना जूम करके दिखाऊंगी, देखो जूम कर दिया भाई, देख लीजिए आराम से, कितना बर्फीला सा पहाड़ है ना। हम यही जाने वाले हैं। और भाई साहब, ओ भाई साहब ऐसा हेलमेट, हेलो भाई साहब, खैर सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब, बगल में खड़े होते ना, बताती है अच्छे से, कोई नहीं। अच्छा तो बर्फीले पहाड़ दिखाने थे और दिखा रही हूँ आपको यमुना नदी, कितनी अच्छी लगी पहाड़ों के बीच से, पत्थरों के बीच से निकलती हुई कल बहती यमुना नदी। और ये मैं योग कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा योग कर लेती हूँ। और इधर जो है हम पहुँच गए हैं यमुनोत्री धाम का, जहाँ से हम चढ़ाई करने वाले हैं वहाँ पर, मतलब यहाँ से अब आपकी सीधे चढ़ाई शुरू होती है यमुनोत्री धाम तक पहुँचने के लिए, मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो भाई भरत जी मिल गए मुझे और मैंने इनका पकड़ लिया हाथ, क्योंकि इनका तो मेरे जीवन के लिए हाथ, पूरे जीवन के लिए हाथ पकड़ा, इन्होंने भी पकड़ लिया। अब क्या कर सकते हैं, पकड़ लिया तो चलना तो पड़ेगा ही भाई। तो भाई हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और हम लोग निकल गए आगे पैदल यात्रा करने के लिए। पैदल यात्रा कैसी रही उसका भी वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी तक हमारा जो गाड़ी से सफ़र था वो कैसा रहा वो हमने आपको दिखा दिया। पैदल यात्रा का अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। याद से चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और अपनी प्रज्ञा मिश्रा को आप जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करते रहिएगा।